मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद है अल कबीर टाउन फेज 2 का ब्रॉडवे कमर्शियल का गेट, जो कि ऑपोजिट है लेक सिटी के। और आज आपको हम जिस बिल्डिंग का रिव्यू करवाने जा रहे हैं वो है दाइम सिग्नेचर अपार्टमेंट्स। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लोअर ग्राउंड, जहाँ पर मुख्तलिफ साइजेस की शॉप्स हैं। आप देख सकते हैं कि वाइट फ्लोरिंग के अंदर और वाइट कलर की वॉल्स के अंदर लाइट्स ऑन है। कितना खूबसूरत व्यू दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 दुकानें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अगर आप किसी ब्रांड का एक अच्छा आउटलेट बनाना चाह रहे हैं, कोई वर्कशॉप बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये स्पेस बहुत ज़बरदस्त है। और जहाँ पर बात हो रही है एमिनिटीज़ की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एलिवेटर। लोअर ग्राउंड से लेके रूफ टॉप तक आपको मिलता है ब्रांडेड और बेहतरीन एलिवेटर। और लोअर ग्राउंड से बाहर आने के बाद बिल्डिंग के बाकी रिव्यू के लिए हमारे पास वलीद भाई खुद से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अस्सलाम? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बिल्डिंग का जरा हमें रिव्यू करवाएं। अस्सलाम भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप आए हैं और हमारी बड़ी डिटेल में जो है आपको बिल्डिंग का रिव्यू पहले भी देते आए हैं और लाइव अपडेट्स लोगों को देते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। आप ये देखें, कमर्शियल आउटलेट है ये हमारी 819 स्क्वायर फीट की, जो हमने इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोगों को दी है। इसके अंदर अगर आप आगे आए थोड़ा सा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर एक कमर्शियल स्पेस आ गई आपके पास। जी सर। इसके साथ हमने आपको एक सेपरेट किचन दे दिया और साथ ही आपको एक वॉशरूम भी दे दिया, जो सिर्फ इस कमर्शियल दुकान के लिए है। हमने बेसिकली ये आउटलेट्स प्लान किए हैं कि लोग यहाँ पे आए, अच्छे ब्रांड्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है कि लोग आए यहाँ पे कारोबार करें, अपने बिजनेस को प्रमोट करें। और सबसे जो बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ पे कि ये प्लाजा हमने शुरू किया 25 अप्रैल 2024 में जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसका पेमेंट प्लान 1 साल का बाकी है और हम लोगों को जो है अगले माह इसका पोजेशन देने जा रहे हैं। कमर्शियल आउटलेट्स का कमर्शियल हमारे पास लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। बेसिकली हमने पूरा प्लाजा डिजाइन ही इस सेंस में किया है कि अल कबीर में इससे पहले कोई ऐसा प्लाजा मौजूद नहीं था जहाँ पे 18 दुकानें इकट्ठी मौजूद हों, फिर उसके बाद 28 अपार्टमेंट इकट्ठे मौजूद हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये अल्लाह ने हमें एक काम दिया कि ब्रॉडवे कमर्शियल में 12 मरले की हमने यहाँ पे हाइट शुरू की। और आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट एलिवेशन का काम है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कमर्शियल का लोअर ग्राउंड और फर्स्ट का पोजीशन अगले माह देने जा रहे हैं और अपार्टमेंट का जो पोजीशन है वो 6 माह के अंदर देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का भी दिखाता हूं। प्लीज फर्स्ट फ्लोर भी देखते हैं। अच्छा सलाम भाई, अब हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं। हमारी यहाँ पे टोटल 7 शॉप्स हैं, जिसमें जो मिनिमम साइज है वो 284 स्क्वायर फीट है और मैक्सिमम जो साइज है ये हम जिस शॉप के अंदर खड़े हैं ये 631 स्क्वायर फीट है। और ये हमने ऑफिसेस डिजाइन की है कि लोग यहाँ पे आए, अपना कारोबार करें। और सेम जैसे मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं और लोग इंशाल्लाह ताला अपनी दुकान में रहते हुए बकाया एक साथ पे करेंगे। अब मैं आपको ना अपार्टमेंट्स भी विजिट करवाता हूँ कि अपार्टमेंट्स हमने किस तरीके से डिजाइन की है। ये अरसान भाई हमारा अपार्टमेंट का फ्लोर है। टोटल हमारे 5 फ्लोर हैं अपार्टमेंट के, और जिसमें हर फ्लोर के ऊपर 3 स्टूडियो अपार्टमेंट और 3 1 बेड अपार्टमेंट है। मैं भी आपको ये विजिट करवाता हूँ कि ये हमारा 595 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। यहाँ से आप एंटर होते हैं तो ये इसकी किचन की स्लैब आ जाएगी। ये आपका लिविंग एरिया आ गया और उसके साथ ये आपका बेड और अटैच बाथ। आए मैं आपको बाहर से भी व्यू करवाता हूँ कि आप ये देखें, हमारे बिल्कुल सामने ड्राइवन रोड आपको गाड़ियाँ चलती भी नजर आ रही हैं। उसके बाद वो देखें लेक सिटी का मेन गेट है। 2 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर हमारा अड्डा प्लॉट और हमारी रिंग रोड आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम लें, वो हमारे 5 से 10 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर है। सुपीरियर बिल्कुल है यहाँ पे, बिगन हाउस भी यहाँ पे बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है। मैंने आपको कहा 5 से 10 मिनट के रेडियस के ऊपर आपको यहाँ पे तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। उसके बाद आपको बड़ी एक कमाल कमर्शियल हब, अगर हम पाइन एवेन्यू का जिक्र करें जो फ्यूचर का इंशाल्लाह ताला MM आलम रोड है, बल्कि नजर भी आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, तो वो भी हमारे से यहाँ सिर्फ 3 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर है।
और फिर आपको अल कबीर इटसेल्फ आपको पता है एक ब्रांड है, जी जी, और अल कबीर में जिस तरीके से हाई राइज का बिजनेस हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, इसकी मिसाल भी आपको कहीं पे नहीं मिलती। तो बहरिया टाउन के बाद मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जहाँ पे हाई राइज का काम हो रहा है वो अल कबीर टाउन फेज 2 है जी। और इसका सेहरा हमारे चेयरमैन साहब को जाता है, उनकी पॉलिसीज को जाते हैं, जिस तरीके से वो लोगों को लेके चलते हैं, लोगों को भी ऑब्लाइज करते हैं, डेवलपर्स को भी ऑब्लाइज करते ये हैं। बात आपकी दुरुस्त है, हिज परफॉर्मेंस इज अनमैचेबल। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ में अब आपको हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट का भी एक जी, विजिट जी। करवाता हूँ। आप ये देखें कि ये स्पेस है हमारी स्टूडियो की, ये है। टोटल 360 स्क्वायर फीट एरिया है। आप वो देखें कि स्लैब वहाँ पे विंडो के साथ आ गई, बाहर बैल्कनी आ गई, फ्रंट व्यू आप देखें कितना खूबसूरत है कि आपको मस्जिद का व्यू आ रहा है, सामने बिल्कुल हमारे पार्क है और अल कबीर टाउन का एक पूरा व्यू आपको यहाँ से मिलता है। बिल्कुल। उसके बाद ये अटैच बाथ आ गया, ये इसकी वार्डरोब आ गई। एक ऐसी स्पेस है कि जहाँ पे एक मतलब अगर आप इसको एज ए होटल अपार्टमेंट यूज करना वो चाहें भी हो रेंटल जाएगा। पर्पस के लिए तो बेहतरीन ऑप्शन है ये। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से सिर्फ 20 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर है और इस सराउंडिंग के ऊपर अभी तक भी बहुत बड़ा गैप है रेडी टू मूव अपार्टमेंट का। आप देखें कि लेक सिटी ने अपार्टमेंट को प्रमोट नहीं किया शुरू में, यही वजह है कि वहाँ पे इस टाइम रेडी टू मूव अपार्टमेंट ना होने के बराबर है। फजाइया के अंदर लिमिटेड प्लाजे बने हुए हैं लेकिन उनके अंदर भी लिमिटेड ऑप्शंस लोगों के पास हैं। बिल्कुल। इस सराउंडिंग के अंदर रेडी टू मूव अपार्टमेंट की ऑप्शन लोगों के पास नहीं है। वो तमाम लोग जो खुद रहना चाहते हैं, खास तौर पे जाहिर है कि यूनिवर्सिटीज करीब हैं तो हॉस्टलाइज हैं लोग, तो उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। फिर उसके बाद जो ओवरसीज हैं वो यहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रेंटल जनरेट कर सकते हैं। फिर वो तमाम लोग जिनका बजट किसी दौर में 5 मरले का था या 3 मरले का था लेकिन महंगाई होने की वजह से वो अपनी छत के लिए जिनके पास अपनी छत नहीं है वो अपार्टमेंट में रहकर, मतलब एक पीसफुल बिल्डिंग है और यहाँ की सराउंडिंग आप देखें, ये आप देखें कि अल कबीर का कम से कम 5 से 6 हज़ार घर बना हुआ है। इधर एक कम्युनिटी आबाद है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक साइड पूरी की पूरी रेजिडेंशियल है और दूसरी साइड पूरी की पूरी कमर्शियल है। यही बड़ा अच्छा मिक्सचर बन गया यहाँ पे आके तो। असलान भाई, यही इसका हुस्न है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल कबीर टाउन के टोटल 5 गेट हैं ड्राइवन रोड के ऊपर, सिर्फ फेज 2 गेट कि आप ये देखें कि एक 1400 फुट का फ्रंट डाउनटाउन कमर्शियल, फिर उसके बाद अभी चेयरमैन साहब ने एक और जो उसके साथ एक गेट उस्मान ब्लॉक का गेट ओपन किया, फिर जिना कमर्शियल है, फिर उसके बाद अल कबीर टाउन का जो सबसे पुराना गेट है गेट नंबर 2 और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी जो लोकेशन है गेट नंबर 1 के ऊपर ब्रॉडवे कमर्शियल हमारे बिल्कुल ऑपोजिट लेक सिटी। 24 घंटे आपको यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी मिलती है, आप जब मर्जी जहाँ मर्जी यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब यहाँ पे आगाज़ किया था तब यहाँ पे कुछ नहीं था। इवन ब्रॉडवे के अंदर भी ये प्लाज़ा, एक पहला प्लाज़ा हमने आगाज़ किया यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ की मार्केट भी अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हुई, यहाँ पे कंटेनर्स आए और अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है ये देख के कि हमारे नियर बाय जो है वो कमर्शियल जो है वो प्लाजे बन रहे हैं जिसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी हैं और कमर्शियल शॉप्स भी हैं। आने वाला फ्यूचर जो है इंशाल्लाह ताला वो ब्रॉडवे कमर्शियल है और भी बहुत सी खुशखबरियाँ लोगों के लिए। जब ये इंशाल्लाह ताला जब ये फैक्ट्री डिमोलिश होगी और ये आगे लिंक करेगा जाती उम्रा के साथ तो इसकी जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो मज़ीद बढ़ जाएगी और आपको ईजी एक्सेस हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कबीर का एक नया गेट आपको बैक साइड पे भी मिलेगा। फिर तो मेरा ख्याल है कि हम प्राइवेट रोड से अगर हम किसी कन्वेंस पे हैं, हमारे पास कोई व्हीकल है तो 30 सेकंड्स में जाती उम्रा रोड को भी अप्रोच कर सकेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप 30 मिनट्स के अंदर जाती उम्रा पे भी जा सकते हैं। अल कबीर टाउन अब ऐसी लोकेशन पे है कि आप पूरे लाहौर में कहीं पे भी मूव करना चाहते हैं तो आप रिंग रोड की एक्सेस से जहाँ मर्जी जा सकते हैं। आपको पता है कि अब डिस्टेंस काउंट नहीं होता, टाइम काउंट होता है और अब टाइम के हवाले से अल कबीर से अगर आपने कहीं पे भी मूव करना है तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर का वैसे ही बहुत बेहतर है और रोड जो है वो PMLN बनाना जानती है तो उन्होंने जो है इसकी सराउंडिंग में फिर ये एरिया भी जाती उम्रा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है उनका जिसकी वजह से हमें एक ये भी आ जाए कि ये एरिया बहुत खूबसूरत बन गया है और आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप देखेंगे कि इधर कमर्शियल एक्टिविटीज़ मज़ीद ज़्यादा होंगी इंशाल्लाह। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने अगला एक प्रोजेक्ट टोटल रेजिडेंशियल प्लान किया है। जो आपने मेरा जो सवाल इस वक्त जो मेरे जहन में आ रहा था वो यही था कि कुछ लोग थोड़ा सा ज़रा रिजर्व माहौल में रहना पसंद करते हैं
अब ज़ाहिर है इधर कमर्शियल एक्टिविटी भी है। वैसे तो मैंने देखा कि एलिवेटर जो है आपने उसको तमाम फ्लोर को सेपरेट कर दिया। अगर कोई बंदा कमर्शियल जो यूनिट्स हैं उनके साथ इंफेक्शन नहीं चाहता तो वो उनको बगैर डिस्टर्ब किए अपने घर तक आ सकता है। फिर भी पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ लोगों का माइंड सेट होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहने का। तो मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि आपका जो अगला हमारा जो मुकालमा है वो इसी तरफ जा रहा है। बिल्कुल अरसलान भाई, हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। वो फैमिली ओरिएंटेड बिल्डिंग है जिसके अंदर एक तो हमें एज उसमें ये है कि हमारा कॉर्नर और नेक्स्ट टू कॉर्नर प्लॉट है, तो उसकी जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल ही सेपरेट है। हमने कॉर्नर वाली साइड से लिफ्ट और स्टेयर्स को एक्सेस दी है जिससे आप अपने अपार्टमेंट में जा सकते हैं। उसमें लोअर ग्राउंड से लेके टॉप फ्लोर तक हमारे अपार्टमेंट्स हैं। स्टूडियो इसी तरह के अपार्टमेंट हैं। इससे थोड़े से बड़े साइज के अंदर अपार्टमेंट है वो, क्योंकि वो हमने लिविंग को जो है वो सिक्योर किया है कि लोग अगर उसमें रहें तो उनको ये फील आए कि वाकई एक लग्जरी लाइफस्टाइल हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। उसकी छत के ऊपर हमने अमेनिटीज़ जो प्लान की हैं वो सिर्फ उसी बिल्डिंग के लिए हैं, वरना नॉर्मली ये होता है कि इसको भी कारोबार बनाया जा सकता है इन चीज़ों को। लेकिन जब फैमिली ओरिएंटेड आप बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो आप सिर्फ उधर के रहने वालों के लिए सोचते हैं। तो हमने जो चीज़ें प्लान की हैं उसके रूफटॉप के ऊपर वो सिर्फ उसी बिल्डिंग के लिए हैं और इंशाल्लाह ताला वो भी हमारा एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट होगा। लेकिन वलीद जी, पाकिस्तान में आपको पता है जब लग्जरी वर्ड आता है ना तो कुछ और ऐसी अम्यूनिटीज़ हैं जो लोग अपने घरों में एंजॉय करना चाहते हैं जी। कोई ऐसी यूनिक चीज़ है वहाँ पे तो कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो कहता है कि यार मैंने वेस्ट में बहुत टाइम गुजारा है, मुझे वो फील आनी चाहिए यहाँ पे रहते हुए। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। हमने हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया है। हमने ये चीज़ों को देखा है कि जब आपका कोई गेस्ट आता है तो आप उसको कैसे एंटरटेन करते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है या आपके घर का कोई ऐसा इवेंट है जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास क्या इंतजाम हैं। तो हमने इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हुए, जैसे आपको पता है कि को वर्किंग का एक ट्रेंड है, लोग जो है एक सेपरेट स्पेस चाहते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, उसके अंदर रह के उसको काम करना चाहते हैं। तो उन चीज़ों को हमने डिज़ाइन किया है कि हमने रूफटॉप के ऊपर आपको एक बारबेक्यू एरिया भी डिज़ाइन कर दिया है, आपका एक इवेंट हॉल भी डिज़ाइन कर दिया है जिसके अंदर आप अपने जितने भी इवेंट्स हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको एक कॉफ़ी शॉप डिज़ाइन कर दी है, कॉफ़ी एरिया डिज़ाइन कर दिया है, को वर्किंग स्पेस हमने आपको डिज़ाइन कर दी है कि आप, और एक रूफटॉप गार्डन, जाहिर है जो ग्रीनरी है वो आंखों को ठंडक देती है। एक इस तरह का माहौल हम क्रिएट करके देंगे कि आप जब हमारी छत पे टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका बड़ी एक पीसफुल आपका एक टाइम भी गुजरेगा और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को जहन में रखते हुए फिर एक पूल, स्विमिंग पूल या जिम एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि हर बंदा चाहता है कि वो फिटनेस पे भी ध्यान दे। तो हमने एक छोटा सा जिम और एक पूल भी डिज़ाइन किया है जो हमारी ज़िंदगी के रहने वाले लोगों को इंशाल्लाह ताला एंटरटेन करेगा। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये ज़िंदगी वर्ड है। जी, नाम माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत रखा है। बस ये अल्लाह ताला की देन है, कोई ना कोई आमद आ जाती है तो वो जैसी आमद आती है वो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बाकी आपको पता है कि ये जो भी निज़ाम चल रहा है हमारा, या जो भी जिस काम में हम लगे हुए हैं या जिस काम की भी हमें ड्यूटी लगी है, ये अल्लाह ताला का करम है, हम पे माँ बाप की दुआएं हैं, ब्लेसिंग है, तमाम दोस्तों की दुआएं हैं, वरना हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते। हमने हमेशा ये दुआ की है कि अल्लाह ताला आपको किसी काम के लिए पिक करे, जब वो पिक करता है फिर आपको जहानत भी देता है, काबिलियत भी देता है। तो हमारा बिलीव यही है कि हम कुछ नहीं है, हम इस दुनिया में नहीं भी होंगे तो ये दुनिया तो चलती रहेगी, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं हम अपनी कोई इनपुट दे के जाएँ जो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में लोगों को फायदा भी पहुँचाए और इस रहती दुनिया तक हमारा नाम पहुँचता रहे इंशाल्लाह ताला। जी, वलीद भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब तक हम जिंदा हैं हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। ये बेसिकली एक नसीहत भी है उन तमाम नौजवानों के लिए जो ये सोचते हैं कि अभी बहुत वक्त पड़ा है। वलीद भाई माशाल्लाह लाहौर के जो यंगेस्ट डेवलपर्स की लिस्ट है उसमें टॉप 10 में शुमार किए जाते हैं। एज में मेरे से भी कम है, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने जो काम कर दिखाया है वो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर्स भी अभी नहीं कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। इन्होंने हमें देखें कितना एक डिटेल्ड रिव्यू दे दिया, अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। अगर आप इस बिल्डिंग में या इनके नए आने वाले प्रोजेक्ट्स में कोई यूनिट बुक करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की मज़ीद मालूमात चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर भी मौजूद है और वलीद भाई भी हर वक्त हमारी एक्सेस में हैं। आप किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।